Student, today I start new topic online classes. This topic is a very important. Student, be careful and requested point is student please video like, share, subscribe and bell icon press. Students on boards write some important topic. This topic is a collected NCERT book according. Students please be careful and to see on boards start the topics. Student take the today's topic chemical properties of 17 group in interhalogens compound. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वह केमिकल प्रॉपर्टीज है इंटरहाइलोजेंस कंपाउंडों का, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है बोर्ड में क्वेश्चन किए जाते हैं। यह से पूछे जाने वाले क्वेश्चन केवल आपके बोर्ड के अंदर ही नहीं, अदर कंपटीशनों से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक बोर्ड के तरफ देखें और बोर्ड पर जो पॉइंट हमने रखा है उसको हम क्लियर करते चल रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, पॉइंट फर्स्ट में हमने दिया है हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस मीन्स हाइड्रोजन्स यह वाटर के साथ जो रिएक्ट कराते हैं तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। वह कैसे होता है इंटरहाइलोजेंस कंपाउंडों का, तो हमने रखा है ऑल दिस द अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस गिविंग हाइलाइट्स आयंस derivatives form of the smaller halogens and a hypohalytic or when x dash हाइलाइटिक वेन X3, ओके, हाइलाइटेड वेन X5 एंड पर हाइलाइट्स वेन X7 and I am the derivative form of the largest halogens. ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि इंटरहाइलोजेंस कंपाउंडों के अंदर हाइलाइट्स जो आयन डेरिवेटिव्स उनके व्युत्क्रम तैयार होते हैं, जो फॉर्म देते हैं, वो स्मॉलर हाइलोजेंस एटम जो होता है हाइपोहाइलाइटिक्स फॉर्मेट करते हैं, जिसमें एक्स डैश यानी स्मॉलर्स जो साइज के हाइलोजन एटम होते हैं वे आपस में केमिकली रिएक्ट कर जो फॉर्म देते हैं इंटरहाइलोजन कंपाउंडों को, उन्हें हाइपोहाइलाइटिक्स कहते हैं। अगला है हाइलाइटेड वेन X3, यह जो है इसमें एक लार्जेस्ट साइज का होता है और एक स्मॉलर साइज का होता है। जो इस तरह X3 फॉर्मेट करेंगे उनके लिए हाइलाइटेड कहते हैं, और हाइलाइटेड जो होता है X5 एंड पर हाइलाइट्स जो होते हैं X7 होते हैं। एनाइन डेरिवेटिव्स फॉर्म ऑफ द लार्जेस्ट हाइलोजेंस, ये लार्जेस्ट हाइलोजन फॉर्मेट करते हैं। ओके, X यानी इंटरहाइलोजेंस कंपाउंड रिएक्ट टू वाटर यानी हाइड्रोलाइज टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन हाइलाइट्स। ओके, यानी X जो है लार्जर साइज का हाइलोजेंस एटम है, टू फॉर्म जो आपका बना हाइड्रोजन हाइलाइट्स एंड द हाइड्रोजन हाइपोहाइलाइट्स का फॉर्मेट्स देता है। ओके, एक क्लियर हो गया। अगला है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होता है तो इसको समझें। इंटरहाइलोजेंस कंपाउंड कंटेनिंग द फ्लोरीन एक्ट एज द पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, यानी इंटरहाइलोजन कंपाउंड आपस में कनेक्ट होकर फ्लोरीन के द्वारा जो एजेंट फॉर्मेट करता है वह बहुत ही पावरफुल एजेंट होता है, जिसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। ओके, फिर से एक बार समझें, फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होता है। द इंटरहाइलोजेंस कंपाउंड कनेक्टिंग द फ्लोरीन एक्ट एज द पावरफुल फ्लोरीन एजेंट्स, वो पावरफुल फ्लोरीन एजेंट बनाते हैं, यानी जो एजेंट फॉर्मेट होता है वो पावरफुल हो। तो इस तरह के प्रोसेस को हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के रूप में सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट टू
silver chloride react to ClClFC3 to form silver chloride and the chlorine plus fluorochlorides. ओके एंड नीचे है टंगस्टन्स react to fluorochloro to form of the hexafluoro tungsten and chlorine फॉर्मेट्स होता है. ओके अगला है स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटर हाइलोजन कंपाउंड. इंटर हाइलोजन कंपाउंडों का स्ट्रक्चर संरचना कैसा होता है तो उसको हम समझेंगे. द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हाइलोजन कंपाउंड कैन बी द एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थियरी. यानी इंटर हाइलोजन कंपाउंडों को जो स्ट्रक्चर्स ड्रा किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और स्ट्रक्चर्स डिनोट किया जाता है वह वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, यानी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर्स रिपल्सन, ये जो है वेस्पर थियरी है. The structures of a few interhalogens are shown the below. यानी इन स्ट्रक्चर्स जो दिए हैं वह इंटरहाइलोजन्स कंपाउंडों का है जो वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर शो किया गया है. ये जो है आप देख रहे हैं एक्स और यह जो है लोन पेयर और एफ, यानी एक्स F2 से रिएक्ट किया है तो इस तरह जो है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इसका बनता है. और ये टेट्रागोनल, ये जो आपका स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है ये पेंटागोनल्स दिखाई देता है और ये ऑक्टागोनल्स, ठीक है, डिनोट्स करते हैं. तो इस तरह के जो है स्ट्रक्चर्स डिनोट करते हैं जिसमें स्ट्रक्चर्स फॉलोइंग जनरल पॉइंट्स दिए जाते हैं. पॉइंट फर्स्ट, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो इन AX3 यानी AX3 कंपाउंड जब फॉर्मेट होता है तो उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है जिनका जो है ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल होता है. क्लियर हो गया. सेकंड पॉइंट है sp2d2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो वह कंपाउंड AX5 होगा जो ऑक्ट्राहाइड्रल जो है शेप, ज्योमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंट करता है. अगला पॉइंट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशंस इन AX7 जब कंपाउंड होता है तो उसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन यानी AX7 जब कंपाउंड होगा तो उसमें जो होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिनका ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है, ठीक है, टेट्रागोनल बाई पिरामिडिकल होता है. तो स्टूडेंट्स ये सारे जो है टॉपिक को बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन किए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे. तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहाइलोजन कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरहाइलोजन कंपाउंड्स इन हाइड्रोलाइसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is fluorinating agents. Next question, explain the structures of the interhalogens compound. Next question, explain the sp3dt hybridization and shape. Next question, explain the sp2d2 hybridization and shape. Next question, explain the sp3d3 hybridization and shape. Students, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.